जैसे एक साल में दिवाली आते वैसे 5 साल में नीना विक्रम वर्मा जी आते हैं। जल सिर्फ रोडों पे है, घर में नहीं है। विकास को तो ढूंढना पड़ रहा है कि विकास रहता कहाँ पे। कि मेरा पैसा, मेरी रजिस्ट्री, फिर भी उसमें मकान बनाने की परमिशन नहीं है। तो जनसंपर्क के टाइम पे दिखती है, उसके बाद 5 साल दिखती ही नहीं है। जो व्यक्ति धर्मपुरी तो साइकिल से आया था वो आज करोड़ों अरबों का मालिक बन के बैठ गया था। हमने उनको फोटोज में देखा है, पोस्टर में देखा है, हमने सामने से कभी देखा ही नहीं। सेंट्रल में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, यहाँ पर बीजेपी की नगर पालिका, उसके बाद आप क्या चाहते हो? मध्य प्रदेश का महासंग्राम शुरू हो चुका है। इस बार रण में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई सेनाएं उतरी है, लेकिन मुख्य सेनाएं हैं दो। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस की ये लड़ाई बेहतरीन होती जा रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। मध्य प्रदेश में क्या होगा ये जानने के लिए इस बार पूरा देश बेकरार है, क्योंकि ये लड़ाई शिवराज वर्सेस कमलनाथ की नहीं है, बल्कि कमलनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी की है। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा धार में। यहाँ हम लोगों से जान रहे हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है, क्योंकि हर नेता का दावा है कि भाई जीतेंगे तो वो ही, लेकिन नेताजी का ये कहना बनता है, लेकिन उनके लिए जनता के दिल में क्या है ये तो जनता ही बता सकती है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से। धार विधानसभा में जो लड़ाई है वो सिटिंग एमएलए नीना वर्मा वर्सेस प्रभा गौतम की है। इस लड़ाई में किसकी जीत किसकी हार ये जानेंगे। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हेमंत मेहता। हेमंत जी, जो धार विधानसभा सीट है, इस सीट पर नीना वर्मा जी का ही कब्जा है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? परिवर्तन दिख रहा है मुझे कि 100% ऐसा श्योर है कि जो मार्केट में जैसे हम लोग घूमते हैं रहते हैं यहाँ पर, तो इस बार परिवर्तन जनता चाहती है धार की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो ये पिछले 18-20 सालों में कुछ भी नहीं कर पाए धार के लिए। यहाँ की विधायक की तो ये हालत है कि लोग मतलब पहचानते नहीं, अगर मोहल्ले में निकल जाए कि विधायक है। एक बड़ी बात कह दी है इन्होंने कि यहाँ के विधायक को लोग पहचानते नहीं। ऐसी क्या वजह है? वो घर से बाहर नहीं निकलते? नहीं, कभी नहीं। तो उनकी जगह काम कौन करता है? नहीं, वो तो उनके कार्यालय ऑफिस से चलता है ना जो करना है। तो आप फिर वोट किसको देने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 महारथी उतरे हैं, क्योंकि नीना वर्मा जी के बाद अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ही सुनील माफ कीजिए राजीव यादव जी भी जो हैं वो मैदान में हैं, उन्होंने भी अपनी ताल ठोकी है, और साथ ही साथ प्रभा गौतम जी हैं जो पिछली बार बहुत ही कम मतों के अंतर से हार गई थी। तो इस बार आप किसे चुनने वाले हैं? नहीं, एक्चुअल में निर्दलीय का कोई वर्चस्व नहीं है, और अगर जीत भी गए तो काम कुछ भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सरकार रहती है संगठित रहती है, और सरकार के यहाँ से जो कोई भी प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का चुना जाए तो एक महत्व रहता है, वो कार्य करा सकता है। तो इसमें तो इस बार मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाएगी, ये 100% लग रहा है। और जहाँ गाँव की और विधानसभा की जो स्थिति है आज की तारीख में, तो माहौल बता देता है कि कौन जीत रहा है। तो नीना वर्मा की स्थिति बहुत नाजुक है कि मेरे को लग रहा है काफ़ी अंतर से यह मामला हो सकता है इस बार। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी तक हम जिन विधानसभाओं को में आपकी बात कर चुके हैं या हम मिल चुके हैं या कवर कर चुके हैं, वहां पर हमने आपको बताया कि कई ऐसे गढ़ हैं जो इस बार ढहने वाले हैं, और कई ऐसे गढ़ हैं जहां सेंध लग चुकी है, जो ढहे या ना ढहे लेकिन वहां सेंध लग चुकी है। जैसे इंदौर की विधानसभा नंबर 4 के लोगों में भी इस बार नाराजगी नजर आई है। अगर हम बात करते हैं भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र की, तो वहां के लोगों का भी ये कहना है कि भैया जो हमारी एमएलए हैं वो तो दिखती ही नहीं है, वो अपने महल से बाहर ही नहीं निकलती, इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देना चाहते। और धार में जब हमने पहली बार किसी से बात की तो उनका भी यही कहना है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या आपका शुभ नाम? राहुल परिहार। राहुल जी, किसे वोट देंगे? हम तो चिन्ह के साथ ही जाएंगे, और जो 18 सालों से जिनको मौका मिला है उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो अब जो भी होगा रिजल्ट आएगा ही सामने। तो ये वोट कमलनाथ के लिए है या ये प्रभा गौतम के लिए है? ये कमलनाथ जी के लिए भी बोल सकते हैं और प्रभा गौतम के लिए भी बोल सकते हैं। क्षेत्र के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो इतने साल से आप कॉलोनी में वार्ड के चक्कर लगाएंगे तो कई वार्डों में विधायक जी और काम ही नहीं हुआ है। नालियाँ बह रही हैं, पानी, आप वसंत विहार सिल्वर हिल में जाएंगे, हमारे घरों के मंदिरों के आगे पानी है, तब महिलाएं जो आती है वो नंगे पाँव मंदिरों में जाती है, पहले नाली का पानी से पाँव गंदे होते हैं, उसके बाद मंदिर में चढ़ रही हैं। लोगों का कहना है कि नल तो है पर जल नहीं है, क्या ये सच है? जल सिर्फ रोडों पे है, घर में नहीं है। हर घर में आपको जाओगे तो सूखा मिलेगा, वहाँ पे गंदा पानी, नालियों का गंदा पानी आ रहा है, वहाँ गंदगी है पानी में। आपका बिल्कुल। शुभ नाम? करण सिंह चौहान। करण जी, किसे वोट देंगे? अफसोस कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। मतलब जो धार है वो परिवर्तन चाहता है? बिल्कुल चाहता है। कमलनाथ जी की सरकार के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीना वर्मा को एक मौका और देना चाहिए या प्रभा गौतम जी को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए नीना वर्मा को, मतलब बिल्कुल मौका नहीं बिल्कुल देना नहीं। चाहिए। और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है कि कॉलोनी में कोई काम हुए नहीं है, पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब तीन दिन 4 दिन में नल आ रहा है, मतलब
आपके लिए आपके विधायक की उपलब्धता कितनी मायने रखती है कि जो आपके क्षेत्र का विधायक है वो आपके एक फोन कॉल पे आपके लिए उपलब्ध हो जाए या जनता की समस्याएं सुने? बिल्कुल, आधी रात को गौतम परिवार आधी रात को मतलब खड़ा हो जाता है हर बात के लिए, हर चीज के लिए। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी बीच में रुककर कि जो प्रभा गौतम जी जो कैंडिडेट है धार से, उनके जो पतिदेव हैं गौतम जी, उनका बाल मुकुंद गौतम जी, वो एक समाज सेवी हैं जिसके चलते ये कहा जाता है कि वो किसी के भी दुख और सुख में खड़े होते हैं। और ये जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनका यही कहना है कि जब वो हमारे दुख सुख में खड़े होते हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। बहरहाल सिर्फ यही एक बात है या विकास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विकास भी एक जरूरी अगर मान लीजिए कि मुद्दा है बहुत बड़ा यहाँ पे। तो आपके धार का विकास नहीं हुआ इतने समय नहीं में? हुआ, 15 साल 20 साल से विधायक रहे लेकिन एक भी काम नहीं हुआ मतलब उनके उसमें। आप एक्चुअल विकास का मामला जो है, धार की जितनी भी कॉलोनियां हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि धारा 165 जो कि हटाना चाहिए था, अगर कांग्रेस सरकार शायद पूर्व में रहती तो वो काम हो चुका। जनता इतनी परेशान है कि जिनके प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी उन पे भी मकान बनाने के लिए वो तरस रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे कानून ला दिए गए हैं आम जनता के ऊपर कि बहुत त्रस्त हो चुकी। यहाँ की कॉलोनी सारी अधूरी इसीलिए पड़ी है कि मेरा पैसा, मेरी रजिस्ट्री, फिर भी उसमें मकान बनाने की परमिशन नहीं है। पूर्व में जो कलेक्टर थे उन्होंने पूरी तरह से रोक लगा दिया था, यहाँ विकास नहीं होने पर। ये विधायक जी जो हैं ये इन्हें सोचना था, सेंट्रल में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, यहाँ पर बीजेपी की नगर पालिका, उसके बाद आप क्या चाहते हो? सारी चीज़ें आपके हाथ में, आप इस समस्या का हल करिए ना। जिनके लाखों रुपए फंसे हुए, आज गरीब तबके का आदमी 5 लाख रुपए का प्लाट खरीदता है, उसकी रजिस्ट्री हो गई, सब हो गई, नामांतरण, उसके बाद आप रोक लगा रहे हो किसके? हम चेक कर रहे हैं। आपने उस कॉलोनाइजर को परमिशन दी क्यों जब आज आप हमसे चेक करवा रहे हैं? तो एक सबसे बड़ी धार जिले के अंदर तकलीफ है सभी कॉलोनाइजरों को। मेरी कोई कॉलोनी नहीं, मुझे उससे कोई, पर आम जनता की जो इनको 50 खबरें लोगों ने भेजी या आज तक उसको कहीं नहीं कर पाए। इनको सिर्फ बैठना है। पूर्व में जो सरकार रही थी उनने एक 10 साल का कानून हटाया, धार जिला पूरा सुखी हुआ। 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो काम करा, वास्तविक में मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के मैटर में नहीं जाना चाहता हूँ, बाकी ये काम नहीं कर पाए। जनता की जो ओरिजिनल तकलीफ है ये कभी उस चीज़ को हल कर ही नहीं पाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नीना जी ने कभी समझा ही नहीं कि आप लोगों का दर्द क्या है? नहीं समझा ना। अच्छा, अपन चाहते हैं कि जो कुछ चीजें ऐसी जो कॉलोनी करती है, नगर पालिका, नाली वगैरह, ये इनका काम है। विधायक का काम है कि जो कानून से त्रस्त है लोग, एक्चुअल में जो कानून बदलना चाहिए धार जिले के लिए, प्रदेश में 4-5 जिले हैं आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, उसका इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं। और अगर ये कमलनाथ जी आए तो ये आस लगा के बैठे हैं कि वो कानून सारे लोगों के लिए बनाए जाएंगे और उसका बहुत सुखद अनुभव प्राप्त होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस आशियाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा बार बार कहते हैं कि मैं हर एक भारतीय का घर का सपना पूरा करना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की है। लेकिन एक बड़ा आरोप धार से सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनके खुद की ज़मीनें हैं, जिनकी खुद की रजिस्ट्री है, वो भी अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं। और ये वाकई में सवाल भी है कि भाई ऐसा क्यों है कि विधायक की नींद ही नहीं खुल रही। और कहीं ना कहीं ये एक तकलीफ भी है, ये एक पीड़ा भी है, और इस पीड़ा से मुझे लगता है कि हर इंसान कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि घर एक परिवार का, एक महिला का और सभी का सपना होता है। बहरहाल आपका शुभ नाम? सादिक शेख। सादिक जी, किसे वोट देंगे? विकास को ही वोट देना, विकास हुआ ही नहीं है धार में। लेकिन विकास को वोट देना है तो बीजेपी तो विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनके पास तो सीएम फेस ही नहीं है। विकास बीजेपी ने क्या करा? नीना वर्मा जी भी नहीं करा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उद्घाटन हो गया, जगह नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए उद्घाटन हो गया, जगह नहीं है। तो कैसा विकास है? विकास को तो ढूंढना पड़ रहा है कि विकास रहता कहाँ पे है। विकास को तो ढूंढना पड़ रहा है कि विकास रहता कहाँ पे है। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि विकास को ढूंढना पड़ रहा है। विकास आखिर है कहाँ, कि विकास कहाँ है? ये तो दूरबीन से ढूंढते हैं, आप तो कभी मिलता है? अरे विकास तो हुआ है। जो व्यक्ति धर्मपुरी से साइकिल से आया था वो आज करोड़ों अरबों का मालिक बन के बैठ गया धार में। विकास तो बिल्कुल हुआ उनका, लेकिन उनके लोगों का हुआ है। उनके लोगों का, ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। आपका शुभ नाम? सूरज ही नाम है मेरा। विकास करने के लिए, लोगों की समस्या जानने के लिए बीच में आना पड़ेगा। हमने उनको फोटोज में देखा है, पोस्टर में देखा है, हमने सामने से कभी देखा ही नहीं उन्हें। हमारी इश्यू की समस्या सुनने वो आई नहीं है आज तक। जनसंपर्क मैंने सुना है, जनता कह रहे हैं कि अभी तो काफी तूफानी जनसंपर्क कर रही है मैडम। बस वो जनसंपर्क के टाइम पे दिखती है, उसके बाद 5 साल दिखती ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो वो करने भी नहीं आई है बहुत बार, हमने देखा ही नहीं। आपको ये उम्मीद है प्रभा गौतम जी से कि वो 5 साल गायब नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और इसकी वजह क्या है? आपको इतना विश्वास क्यों है कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो? परिवार निस्वार्थ सेवा करता है, चाहे मनोज भैया हो, गौतम भैया हो,
बड़े भैया हो, कोई भी निस्वार्थ एक फोन कॉल पे आधी रात में भी आ जाता सत्ता में रहे या न रहे ये गौतम परिवार जितना बन सकता उनने पूरा सहयोग करा आम जनता फ्री का। पानी पिलाया, जब पानी पूरे धार में सूखा पड़ा था टैंकरों से पानी पिलाया फ्री में पूरे धार के लोगों को, कई जोड़ों की शादियां करवाई, सार्वजनिक कार्य इतने सारे कार्य कराए, फ्री एम्बुलेंस चलाई है लोगों के लिए। ये काम आज से नहीं, हमेशा से करता है परिवार। वो कभी आज तक राजनीति में ऐसा नहीं कि वो विधायक बन गए इसलिए कर रहे हो। जब वो बिना इसमें पद के इतना काम कर सकते हैं तो जब उनको अगर पद दिया जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे। तो हम सबका परिवर्तन चाह रहे हैं बस। माननीय विधायक जी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। जैसे 1 साल में दिवाली आते वैसे 5 साल में नीना विक्रम वर्मा जी आते हैं। इनके ये कह रहे हैं कि दिवाली तो फिर भी हर साल आती है, लेकिन नीना वर्मा जी जो है वो 5 साल में एक बार आती है, वो लीप ईयर से भी ज़्यादा समय लेती है आने में। बहरहाल हमने तो आज सुबह भी आपसे कहा था, जब हम धर्मपुरी विधानसभा में मौजूद थे, हमने बताया था कि जो नेता हैं वो नेता तभी नजर आते हैं जब चुनाव आते हैं। तब वो जलेबियाँ बनाते हैं, ढोल बजाते हैं, दिए बनाते हैं और तरह तरह की नौटंकियाँ करते हैं और जनता का दिल उसी में ले जाते हैं। लेकिन अभी मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ वहाँ पर लोगों का कहना है कि हम माफ कीजिए, हम प्रभा गौतम को जो वोट है वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो अभी आई हैं और हमें उनसे उम्मीद है क्योंकि नीना वर्मा ने काम नहीं किया, बल्कि उनका कहना है कि हम प्रभा गौतम को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि ये परिवार सालों से, जब सत्ता से कोसों दूर था तब भी लगातार लोगों की मदद करता रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, शायद बीजेपी के लिए एक आधी वोट इस वोट से निकल जाए। हम बात करते हैं लोगों से। आपका शुभ नाम? जीवन पटेल। जीवन जी, क्या कहते हैं, किसे वोट देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस को देंगे। टाइम पे खाद नहीं आ रहा है और योजना नहीं मिल रहा है, किसान बहुत परेशान है। लेकिन हमारे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही किसान हैं, फिर किसान कैसे परेशान है? टाइम पे खाद नहीं आ रहा है, अभी किसानों दोनों में बहुत परेशान है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं, तो कल आना परसों का आना, खाद नहीं आ रहा है, गोदाम फुल भरे है। क्या और फसल में हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जो भी खाद की कालाबाजारी करेगा उसके नाम पे रासुका लगाई जाएगी, पर आज तक कितनी रासुका लगी किसी को नहीं पता। और खाद की कालाबाजारी खुला आम अभी भी चल रही है। यूरिया 350 रुपये में मार्केट अभी भी अवेलेबल, पर सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं हो रहा। तो एक और बड़ी समस्या, जो धार जिला है ये ग्रामीण क्षेत्र भी है, इसलिए ये समस्या एक बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की। कई ऐसी समस्याओं पर हमने लोगों से बात की और जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे, लगभग अभी तक मैंने जितनों से भी बात की है, सभी कांग्रेस सपोर्टर ही नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार बदलाव करेंगे क्योंकि उनकी जो विधायक है वो उनके बीच नहीं पहुंचती। ये एक बड़ी शिकायत है। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? नारायण सोलंकी। इधर आ जाइए नारायण जी। क्या कहते हैं आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी को देंगे वोट, और किसको आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ सारे ही कांग्रेस कह रहे हैं? नहीं, ये जो अभी प्रभा गौतम जो खड़ी हुई है हमारे यहाँ से, इनके परिवार का जितने भी सदस्य है, सब ने निस्वार्थ सेवा की है, बिना मतलब अपने मतलब के निस्वार्थ सेवा की और करते रहे और करते रहेंगे। ये नहीं कि आज चुनाव में खड़े हो गए तो भाई हम ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कभी नहीं बोला उन्होंने। निस्वार्थ सेवा करते हैं ये। क्यों? तो निस्वार्थ सेवा वर्सेस विधायक की लड़ाई है ये। हाँ है वो। हम आपको बता दें कि समाज सेवी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो गौतम जी हैं, उनका नाम बालमुकुंद गौतम जी का नाम समाज सेवियों में शामिल है। वो नेता नहीं है, वो राजनेता नहीं है, वो सिर्फ समाज सेवी है। और यहाँ की जनता अब एक समाज सेवी को मौका देना चाहती है क्योंकि उनका कहना है कि वो ऐसा विधायक नहीं चाहते जो 5 साल में एक बार नजर आए और जिसे उनके दुखों की चिंता ही ना हो। बहरहाल इस विधानसभा के इस क्षेत्र में जहां हम अभी मौजूद हैं, यहाँ की जनता कांग्रेस को सपोर्ट करती है। आगे धार विधानसभा में जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे हर वार्ड की सच्चाई और ये भी बताएंगे कि किसके पलड़े में जो जनता का वोट है वो जाने वाला है और वोट क्यों जाने वाला है। बहरहाल अगर आप यह जानना चाहते हैं कि नेताजी क्या कह रहे हैं, उसके पीछे की हकीकत क्या है, कहां क्या चल रहा है, तो देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।